गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स अ 9th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग एक्सरसाइज 2.4 पर हैं और हमने एक मिडिल स्प्लिट क्वेश्चंस की अच्छे से एक शीट भी करी है और जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं हमने उनको डिस्कस भी कर लिया है। व्हाट्सएप पे बच्चों ने पूछा, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं 2.4 का। देखिए मैंने हेडिंग भी लिखा हुआ है, फैक्टराइज। एग्जाम में लिखा हुआ आता है बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोगों ने पहले डिवाइड अलग से सीखा और फिर मिडिल स्प्लिट अलग से सीखा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अब ये नया क्वेश्चन होने वाला है फैक्टराइज। कंपल्सरी एग्जाम में आता है, पक्का आता है, अच्छा क्वेश्चन आता है, 3 नंबर या 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक। तो क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये देखिए, आपको क्वेश्चन की पहचान करनी है कि क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन किस वैरायटी का है। ये देखिए, फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम से, ऐसे ही ऊपर लिखा हुआ आता है, कभी कभी फैक्टराइज भी लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पहचान लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये सिंपल फैक्टराइजेशन भी हो सकता है, लेकिन हमें इसे फैक्टराइज फैक्टर थ्योरम से ही करना है, ठीक। तो देखिए फैक्टर थ्योरम से हम इसे कैसे करते हैं। बताइए, सबसे लास्ट में 2 लिखा हुआ है और 2 के फैक्टर होते हैं 1, 2, -1, -2। तो जो भी लास्ट में नंबर लिखा होगा ना, कांस्टेंट टर्म लिखी होगी, उसके फैक्टर्स से शुरू करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू इसमें पुट करेंगे जिससे इस पूरे का आंसर 0 आए। समझा? ऐसी वैल्यू पुट करेंगे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जिससे इस पूरे का आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब क्या पुट करेंगे, जो 2 के फैक्टर होंगे। किसके फैक्टर होंगे, 2 के। सबसे पहले किससे शुरू करेंगे, 1 से। मान लिया 1 से नहीं हुआ तो -1 से। फिर किसका नंबर आएगा, 2 का। मान लिया 2 से भी नहीं हुआ तो फिर किसका नंबर आएगा, -2 का, ठीक है। 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 2 का फैक्टर नहीं है, तो 2 के फैक्टर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इनमें से किसी ना किसी से आंसर आ ही जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पुट। अच्छा, जिससे वैल्यू पुट करेंगे ना, पहले रफ में चेक करेंगे, केवल फिगर में उसी को शो करेंगे जिससे आंसर 0 आएगा। अभी तो रफ वर्क चल रहा है हमारा, देखिए रफ वर्क चल रहा है। पहले 1 पुट करके देखते हैं, x की जगह 1 क्यूब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 -2 -1 प्लस 2 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया। चलिए x की वैल्यू 1 पुट करके 0 आ गया, ठीक है। तो अब इसे हम फेयरली शो करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल्स 1। कहां से आया 1, 1 2 का फैक्टर है, ठीक है। तो पहले 1 पुट करेंगे। चलिए, तो x की जगह 1 पुट किया जाए, 1 क्यूब -2 into 1 स्क्वायर -1 प्लस 2 1 -2 -1 प्लस 2 1 में से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 0 आया। लिखेंगे देयरफॉर क्या पुट करके आया, 1। लिखेंगे सो इस 1 को लेफ्ट साइड में ले आओ, x minus 1 is the factor of given polynomial। ये देखिए, ये बात समझने की है, x minus 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर मान लिया -1 पुट करके आता तो मैं -1 को लेफ्ट साइड में ले आता तो फैक्टर क्या बन जाता, x प्लस 1। अच्छा, इसका जीरोस निकालो। जीरोस निकालने के लिए इसको किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। तो जब मैं x - 1 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो जहां जहां x है, देखो 1 पुट किया था, तो इसका फैक्टर क्या हुआ, 1 को लेफ्ट साइड में ले आए, x - 1 फैक्टर हो गया। अब ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो जब मैं इस पोलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो क्या करते हैं, सो x - 1 बाहर लिखते हैं और ये पोलिनोमियल अंदर लिखते हैं, x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2। ये देखिए, ठीक। पहले मैंने रिमाइंडर निकाला, 1 पुट किया, 0 आया। रिमाइंडर 0 आने की वजह से ये इसका फैक्टर हो गया, 1 को इधर ले आए तो x - 1 फैक्टर हो गया। अब डिवाइड का समय आ गया, देखो हमने पहले डिवाइड सीख लिया था, ठीक। तो चलिए x क्यूब है और यहाँ पर कौन है, x। तो क्या करते हैं, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करते हैं,
जिससे ये पता लगा कि क्या चलाना है। मैंने आपको तरीका बताया था ना, एक्स क्यूब पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। इस एक्स स्क्वायर की एक्स माइनस वन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर की एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आप एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये लिख देंगे, साइन चेंज करेंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। आगे की टर्म ऐसे कैसे लिख लेंगे। अब बताइए पहली टर्म कौन सी है, अब पहली टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर पहली टर्म कौन सी है, एक्स, तो काट देंगे, क्या बचेगा, माइनस का एक्स, तो यहाँ पर माइनस का एक्स लिखेंगे। इस माइनस एक्स की एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के एक्स, लो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 2 आ गया। ये देखो अब पहली टर्म कौन सी है, माइनस का 2x, और बाहर पहली टर्म कौन सी है, x, बताओ डिवाइड करके क्या बच गया, माइनस के 2, माइनस के 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये पूरा पूरा कट के क्या बच जाएगा, 0। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन समझने का है। देखिए देयरफॉर इतने बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करके क्या आया, ये देखिए माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2, इस पूरे फैक्टराइज को क्या है। अब जरा इस चीज को ध्यान से समझिए, ये देखिए 6 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 3 से, बताओ रिमाइंडर क्या आया, 0। तो 6 का फैक्टर हुआ क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये 6 किन दो पार्ट्स में टूट गया, देखो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 6 आएगा। ये देखो 2 3 जा 6। ऐसे ही ये वाला पॉलिनोमियल कब आएगा, जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे 6 के टुकड़े हुए थे 2 into 3 क्योंकि रिमाइंडर 0 था, ऐसे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या होंगे, दिस इनटू दिस, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, क्योंकि रिमाइंडर क्या है 0, तो इसके फैक्टर हो गए, किससे डिवाइड किया, x माइनस 1 से, क्या आया डिवाइड करके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2। ये देखो जैसे 6 को दो टुकड़ों में बांट दिया, 2 into 3 हो गया, ऐसे इस वाले पॉलिनोमियल को दो टुकड़ों में बांट दिया, x माइनस 1 हो गया, ठीक है। क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में x माइनस 1, अब इसे मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करेंगे। देखिए पहले रिमाइंडर 0 आई, फिर डिवाइड आया, और अब क्या आ गया, मिडिल स्प्लिट। चलिए मिडिल स्प्लिट करते हैं। ऐसे नंबर जिनको माइनस करके 1 आए, जिनको माइनस करके क्या आए 1, और मल्टीप्लाई करके 1 2 जा 2 आए, तो बड़े आसान से फैक्टर है, 2 और 1 यानी कि 2x माइनस x। देख लो माइनस करके 1x आना चाहिए, देखो 2x में से x गया 1x बच गया, और मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, देखो 2 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब बाहर माइनस था तो मैंने ब्रैकेट लगाया, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस का x माइनस का 2, ठीक है। x माइनस 1 माइनस, अब क्या कॉमन ले लो इसमें, x कॉमन, तो x कॉमन आ गया, तो यहां से x माइनस 2 बच गया, प्लस का 1 कॉमन आ गया, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन है। अब बताओ क्या बच गया, x माइनस 1, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 2, और यहां से क्या बचा x, और क्या बचा प्लस 1, देखो 3 ब्रैकेट में आंसर आ गया। इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है, तो देखो कितने ब्रैकेट आ गए, 3 ब्रैकेट में आपका आंसर। अगर डिग्री 3 है तो ब्रैकेट भी 3 ही आएंगे, इन तीनों ब्रैकेट को जब आप अलग अलग जीरो के ऊपर लिखेंगे तो 3 जीरो आएंगे, 3, ठीक है। एक आंसर 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक माइनस 1 आएगा, ये तीनों आंसर आप इसमें पुट करके देख लो, आपका आंसर 0 आएगा, और तीनों के तीनों 2 के फैक्टर हैं। थोड़ा बहुत समझना, क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये सबसे लास्ट में कौन सी टर्म लिखी हुई है कांस्टेंट, इसके फैक्टर मन मन में सोचते हैं, 1 है माइनस 1 बहुत सारे हैं, तो स्टार्ट करते हैं 1 से। अब इसमें जहां जहां x है 1 पुट करके लिखा, क्योंकि 1 2 का फैक्टर है, इसका नाम है फैक्टर थ्योरम। देखो रिमाइंडर 0 आ गया,
जब किसी पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब जो वैल्यू हमने इसके अंदर पुट करी है वो उसका फैक्टर है। तो फैक्टर कौन हुआ? 1 को इधर ले गए, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो देखो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। जिससे डिवाइड किया और जो डिवाइड करके आया उनको ऐसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे क्योंकि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मिडिल स्प्लिट से सॉल्व कर देंगे, ऐसे 3 ब्रैकेट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, 4 पार्ट्स है ना, एक और करते हैं। कौन सा करूं? थर्ड पार्ट करते हैं, बड़ा सा लग रहा है कुछ। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। एक बार और समझिए, फिर बाकी के दोनों पार्ट्स अपने आप करिएगा और एग्जाम्पल नंबर 14 और 15 भी करिएगा। लिख दो मैं एग्जाम्पल 14, 15 और क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स। चलिए एक पार्ट और करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना कि जो 20 के फैक्टर होंगे वही इसके अंदर पुट करेंगे। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, कि अगर आपने इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करी, क्योंकि सारे के सारे प्लस है, देखो सारे के सारे प्लस है, अगर 20 के कोई ऐसे फैक्टर को पुट किया जो पॉजिटिव है तो आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, 1 पुट करेंगे तो सारे ही पॉजिटिव है तो 0 कैसे आएगा? -1 पुट करके देखते हैं, वो भी रफ में, -1 -1 की 3 पावर -1 का स्क्वायर -1 प्लस 20, तो -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, 13 और 20 ये तो हो गया 12 और ये हो गया -12। क्या आंसर आ गया? देखो 0 आंसर आ गया। तो क्या पुट करके आंसर आया 0? -1 कहां से आया? अरे भाई 20 का फैक्टर है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो पहले 1 पुट करके देखते हैं, लेकिन 1 यहां पुट करने से सारे पॉजिटिव है, 0 नहीं आएगा, तो -1 का नंबर आता है। अगर 2 फैक्टर है तो 2 पुट करके देखते हैं और 2 से नहीं हो रहा तो फिर -2, 3 फिर -3, 4 फिर -4। अब देखो 20 का फैक्टर तो 3 नहीं है, तो इसलिए 3 पुट करने से टाइम मत खराब, लेकिन पहले तो हमें 1 से चेक करना है। 1 तो पुट करेंगे लेकिन सारे पॉजिटिव है, इसलिए हमने 1 की जगह क्या लिया? -1। तो मैं क्या लिखूं? पुट x इक्वल्स -1। चलिए जहां जहां x है -1 पुट करते हैं, -1 32 इंटू -1, देखो चलिए -1 की पावर 3 -1 होता है, 13 -1 का स्क्वायर +1 होता है, प्लस माइनस का 32 प्लस का 20, ये बच गया 12 और ये बच गया -12। क्या आ गया? 0। अब बताओ क्या लिखूं? -1 पुट करके आया तो -1 को जरा इस साइड में ले आओ, क्या लिखूं? x + 2 इज द, बोलो क्या? फैक्टर। देखिए -1 ओ क्या लिखो? x + 1 इज द फैक्टर। देखिए ये बात समझ में आई है, ये -1 इधर आकर प्लस का हो गया, तो फैक्टर का नाम क्या बन गया? x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब क्या करेंगे? अब जब x + 1 इसका फैक्टर है तो इस पूरे पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करेंगे? x + 1 से। तो x + 1 बाहर, x³ + 13x² + 32x + 20 को डिवाइड। चलिए क्या करते हैं डिवाइड में? सबसे पहले पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या चलाना है। तो जब x³ को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x²। इस x² की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ + x²। ये देखो फाइन चेंज, x² के नीचे x², x³ के नीचे x³, क्या बच गया? +1 12x², 32x + 20। ये देखिए, अब बताइए 12x² को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12x आएगा। 12x की मल्टीप्लाई दोनों से करते हैं, 12x² प्लस के 12x, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज कर दिया, कट गए दोनों, क्या बच गया? 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, 20। अब 20x को x से डिवाइड करते हैं तो 20 बचेगा, इस 20 की मल्टीप्लाई करते हैं
20x प्लस 20, साइन चेंज कर दिया, ये कट गया, बताओ क्या बच गया, 0 बच गया। तो किससे डिवाइड किया, पहले क्या लिखेंगे, सो बताओ एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 120। अब बताओ इसके फैक्टर क्या हो गए, जिससे डिवाइड किया और जो डिवाइड करके आया उनको ऐसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ये देखिए मैंने भी आपको थोड़ी देर में एग्जाम्पल बताया था, देखो 8 2 या 16, बताओ 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया 16, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। ऐसे इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, तो बीच वाला नंबर आएगा। देखो तो बीच वाले के फैक्टराइजेशन क्या हो गए, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। अब मिडिल स्प्लिट का नंबर आ गया, देखिए मिडिल स्प्लिट की आप 2 दिन से को प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो यहाँ पर काम आएगा, प्लस करके 12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, प्लस करके 12 आना चाहिए,